जय हिंद साथियों। तो आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आज की जो सीरीज है वो मिडवाइफरी से रिलेटेड है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आप सभी को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें मिडवाइफरी का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है। इस वजह से आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आंसर कीजिएगा। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए हुए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए और सभी लोग बताएंगे कि कौन कौन लोग स्कूल में गए हैं आज गणतंत्र दिवस मनाने, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है हम सभी के लिए। तो हम सभी को जाना चाहिए अपने स्कूल, जो भी नियरेस्ट जहाँ भी ध्वजारोहण वगैरह होता है। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा पृथक्करण के संकेत निम्नलिखित में हैं सिवाय एक को छोड़ के। आपको बताना है कि प्लेसेंटा सेपरेशन के संकेत क्या हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए ताप वृद्धि, ऑप्शन बी वल्वा पर गर्भनाल में वृद्धि, ऑप्शन सी कपकपी, ऑप्शन डी खून का बहना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो देर किस बात की है, सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइज ऑफ टेम्परेचर, ताप वृद्धि। प्लेसेंटा पृथक्करण के संकेत निम्नलिखित हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो किसको छोड़ के? ताप वृद्धि को छोड़ के बाकी सभी प्लेसेंटा सेपरेशन के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मेनोपॉज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ एमनोरिया। रजोनिवृत्ति किस प्रकार के एमनोरिया से संबंधित है। आपको बताना है कि रजोनिवृत्ति किस प्रकार की एमनोरिया से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राइमरी एमनोरिया, ऑप्शन बी ओलिगोमेनोरिया, ऑप्शन सी सेकेंडरी एमनोरिया, ऑप्शन डी डिसमेनोरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी के आज 26 डेज हो चुके हैं और आपकी एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप हर दिन ये सोचिए कि आज जो भी दिन है अच्छा हो, बेटर हो, उससे जो बीत गया उससे बेटर हो और आपकी तैयारी और बूस्ट हो। जब आप ये सोचेंगे तो आपका पढ़ाई में, स्टडी में और मन लगेगा। तो जो एमनोरिया होता है वह मेनोपॉज किस प्रकार का एमनोरिया होता है? तो सेकेंडरी एमनोरिया होता है। सेकेंडरी एमनोरिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। जो प्राइमरी एमनोरिया होता है, जिसमें कि आप सभी को पता है कि उसमें 98% चांस होते हैं प्रेगनेंसी के। एब्सेंस ऑफ मेंसेज, जब मेंसेज जो होता है एब्सेंट होता है तो जिसे हम एमनोरिया बोलते हैं, और उसमें 98% चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी का। बाकी 2% में कोई भी डिजीज कंडीशन हो या हार्मोन डिसबैलेंस हो, इसकी वजह से मेंसेस नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। मेनोपॉज क्या होता है? जब से हमारा मेंसेस जो होता है बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और किसकी कमी से मेनोपॉज होता है? तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मेनोपॉज किसकी कमी के कारण होता है, किस हार्मोन की? तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति को कहा जाता है। वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए एजुस्पर्मिया, ऑप्शन बी ओलिगोस्पर्मिया, ऑप्शन सी पॉलीस्पर्मिया, ऑप्शन डी क्रोमोस्पर्मिया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको बताना है कि वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए
राइट आंसर ऑप्शन है एजियोस्पर्मिया। क्या कहते हैं? एजियोस्पर्मिया। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के समय बेसल बॉडी तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। आपको बताना है कि ओवल्यूशन के टाइम बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाता है या कितने फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0.8। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवल्यूशन के टाइम कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ओवल्यूशन के टाइम बेसल बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी एनएम, यूपी जीएनएम, बिहार एनएम जीएनएम, केरला, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं क्वेश्चन। वही सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेके आई हूँ और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, फिर अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पेल्विस कॉमनली नोन एज मेल पेल्विस इज। श्रोणि का वह प्रकार जिसे सामान्यतः पुरुष श्रोणि के नाम से जाना जाता है। श्रोणि किसे कहते हैं? पेल्विस को कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो आपको बताना है कि श्रोणि का वह प्रकार जिसे सामान्यतः पुरुष श्रोणि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गायनेकॉइड पेल्विस, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ऑप्शन सी एंड्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन डी प्लेटीपेलॉइड पेल्विस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको मेल पेल्विस के बारे में बताना है कि मेल पेल्विस कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एंड्रॉइड पेल्विस, जिसका ब्रिम हृदयाकार होता है। कैसा होता है? हृदयाकार होता है। एंड्रॉइड पेल्विस का जो ब्रिम होता है हृदयाकार होता है। और गायनेकॉइड पेल्विस जो फीमेल पेल्विस, मोस्टली फीमेल पेल्विस होता है और ये डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा पेल्विस माना जाता है क्योंकि इसका जो ब्रिम होता है वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। तो गायनेकॉइड पेल्विस का जो ब्रिम होता है वो गोल होता है और एंथ्रोपॉइड पेल्विस का एंड्रॉइड पेल्विस का जो ब्रिम होता है वो हृदयाकार होता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का सामान्य भार है। ऑप्शन ए 20 ग्राम, ऑप्शन बी 40 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम, ऑप्शन डी 80 ग्राम। तो आपको बताना है कि गर्भाशय का जो सामान्य भार है वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 60 ग्राम। वैसे रेंज में पूछता है तो 50 से 60 ग्राम, कितना बोलते हैं? 50 से 60 ग्राम, लेकिन यहाँ पे केवल 60 ग्राम है तो इसलिए हम राइट आंसर ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूट्रस होता है इसका शेप कैसा होता है? तो पेयर जैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है। कभी कभी इसका शेप भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निषेचन द्वारा उत्पादित कोशिका है। आपको बताना है कि निषेचन द्वारा उत्पादित कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी भ्रूण या एम्ब्रियो, ऑप्शन सी फीटस गर्भ शिशु, ऑप्शन डी जाइगोट या युग्मनज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है कि पूछ रहा है कि निषेचन के द्वारा उत्पादित कोशिका क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइगोट। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग इसे पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, सामान्य महिला श्रोणि की निम्नलिखित विशेषताएं। आपको फीमेल पेल्विस के बारे में बताना है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, अच्छी तरह से गोल किनारा जिसका अनुप्रस्थ व्यास एंटीरियर पोस्टीरियर व्यास के बराबर या उससे थोड़ा अधिक हो। ऑप्शन बी अच्छी तरह से घुमावदार त्रिकास्थी, ऑप्शन सी अच्छी तरह से गोल और चौड़ा त्रिकास्थी कटिक स्नायु शूल पायदान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट में करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जब स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसका आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये फीमेल पेल्विस की सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा बेलनाकार स्तंभन पिंड है जिसकी माप लगभग 2.5 सेंटीमीटर है और जो योनि के सबसे आगे वाले भाग में स्थित है। यहाँ पर एक पार्ट के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है, उसकी माप कैसी है, तो उसका आपको नाम बताना है। इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पूरा एरिया का नाम बता दिया जाता है कि वो कैसा है, क्या है, कितनी मोटाई चौड़ाई लंबाई है, बस आपको पार्ट का नाम फाइंड करना है। तो जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पार्ट। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो स्केलेटन सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें आपको पूरी बॉडी नेम, कहाँ पे कौन सी बॉडी कौन सी वो बोन पाई जाती है, बॉडी में जो बोन होती है वो कौन सी कहाँ पे पाई जाती हैं, इन सबको बहुत अच्छे से पता करना है। ऑप्शन ए वेस्टिब्यूल, ऑप्शन बी क्लाइटोरिस, ऑप्शन सी लेबिया माइनोरा, ऑप्शन डी लेबिया मेजोरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की जो आकृति होती है वो मटर के दाने की आकृति होती है, शेप होता है, और यह सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्साइटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि कभी कभी किसी ऑर्गन की जो वो होता है उसके बारे में भी पूछ लेता है कि इसका वर्क क्या है, क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आंतरिक स्तन धमनी की शाखाएं आपूर्ति करती हैं। आंतरिक स्तन धमनी की शाखाएं आपूर्ति करती हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी ब्रेस्ट, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। और ये सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो ये यूट्रस, ओवरी, ब्रेस्ट, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना, इनका सबका रोल रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंडाशय का मुख्य कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज? ऑप्शन ए ओवल्यूशन, ऑप्शन बी नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का पोषण, ऑप्शन सी इम्प्लांटेशन, ऑप्शन डी डिलीवरी ऑफ फिटस। तो आपको बताना है कि मेन फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का मेन फंक्शन क्या होता है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप लोगों के आंसर बहुत कम आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं और हमेशा आंसर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए ओवल्यूशन। ओवरी का मुख्य कार्य क्या है? ओवल्यूशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इज। हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इज। हार्मोन जो नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो आप सभी को पता है कि जो प्लेसेंटा है वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है, तो उसी से आप लोग फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एचसीजी, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो आपको बताना है कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है, उनको छोड़ के जो नहीं करता उसे फाइंड करना है। तो एस्ट्रोजन भी करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी करता है, एचसीजी भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। कौन सा मेल हार्मोन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है महिला में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? महिला में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए ऑन 6th-7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ऑन द 15th डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी ऑन द 2nd डे ऑफ कॉलिक स्टेज, ऑप्शन डी ऑन द 5th डे ऑफ कॉलिक स्टेज। तो आपको बताना है कि जो महिला में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो किस दिन स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। निषेचन के 6ठे से 7वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है, अगर होता है तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र क्या होता है?
ऑप्शन ए उपस्थित रहता है, ऑप्शन बी अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन सी कुछ में उपस्थित रहता है, कुछ में अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन डी आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है। तो आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान जो मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या होता है। तो ऑप्शन रहता है या अनुपस्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुपस्थित रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ वुमेन इज, एक महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन से। आपको बताना है कि एक महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन से। ऑप्शन ए 44 + XX = 46, ऑप्शन बी 43 + XX = 45, ऑप्शन सी 45 + XY = 44, ऑप्शन डी 44 + XY = 46। तो आपको बताना है कि एक महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 44 + XX = 46। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का आकार क्या है। आपको बताना है कि जो शुक्राणु होते हैं उनका आकार क्या है। ऑप्शन ए 10 माइक्रोन, ऑप्शन बी 15 माइक्रोन, ऑप्शन सी 130 माइक्रोन, ऑप्शन डी 150 माइक्रोन। तो आपको स्पर्म का साइज बताना है कि क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 50 माइक्रोन। क्या साइज होता है 50 माइक्रोन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अत्यावर्त में निम्नलिखित में से किसकी जांच नहीं की जाती है। आपको बताना है मेनोरोजिया में किसकी जांच नहीं की जाती है। ऑप्शन ए अत्यावर्त की मात्रा या अमाउंट ऑफ मेनोरोजिया, ऑप्शन बी अत्यावर्त की सुसंगति, ऑप्शन सी कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, ऑप्शन डी यूरिन वैल्यूम। तो आपको बताना है अगर मेनोरोजिया है आपको, तो अगर आपका चेकअप होता है तो उसमें कौन सा चेकअप नहीं होता है। तो अत्यावर्त की मात्रा, मेनोरोजिया की मात्रा, अमाउंट ऑफ मेनोरोजिया चेक होता है, राइट। अत्यावर्त की सुसंगति, राइट। कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि इसका नहीं होता है। यूरिन वैल्यूम को नहीं चेक करते हैं मेनोरोजिया में, यूरिन के वैल्यूम को नहीं चेक करते। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा नहीं किया जाता है, बाकी सब किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है नियमित अंतराल पर असामान्य रूप से भारी तथा लंबी आवर्त अवधि है। आपको बताना है कि नियमित अंतराल पर असामान्य रूप से भारी तथा लंबी आवर्त अवधि है। एंड abnormally heavy and prolonged menstrual period at regular intervals is। ऑप्शन ए पॉलीमेनोरिया, ऑप्शन बी एक मिनट अंडाकार वेदना, ऑप्शन सी मेनोरोजिया, ऑप्शन डी डिस्मेनोरिया। यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी मेनोरोजिया। नियमित अंतराल पर असामान्य रूप से भारी तथा लंबी आवर्त अवधि है किसकी, तो क्या होता है, तो मेनोरोजिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखिएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्वेश्चन है वन इन वन कैविटी एंड वन आउटलेट में एक पर्यंत, एक गुहा और एक बहिर्गम होता है। ऑप्शन ए अनुत्तरिक, ऑप्शन बी ट्रू पेल्विस, ऑप्शन सी पेल्विक मसल, ऑप्शन डी सैक्रम। हैज़ वन इंड वन कैविटी एंड वन आउटलेट किसका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रू पेल्विस। राइट आंसर ट्रू पेल्विस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक तंतु मांसपेशीय झिल्लीदार आवरण है जो गर्भाशय गुहा को भाग पर बहिर्भाग से जोड़ता है। मतलब गर्भाशय गुहा के भाग को बहिर्भाग से जोड़ता है। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी लेबिया माइनोरा, ऑप्शन सी क्लाइटोरिस, ऑप्शन डी लेबिया मेजोरा। आपको बताना है
इज अ फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन कवरिंग दैट कनेक्ट्स द यूट्राइन कैविटी टू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वल्वा। तो कौन जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेजाइना। कौन जोड़ता है? वेजाइना जोड़ता है। गर्भाशय गुहा के बहिर्भाग से जोड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, किस प्रकार की उपकला योनि को रेखाबद्ध करती है? आपको बताना है किस प्रकार की उपकला योनि की रेखाबद्ध करती है। ऑप्शन ए, उपकला, ऑप्शन बी पश्चिमी उपकला, ऑप्शन सी साल्की उपकला, ऑप्शन डी स्तंभाकार उपकला। किस प्रकार की उपकला योनि को रेखाबद्ध करती है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, साल्की उपकला। राइट आंसर ऑप्शन सी, साल्की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन फैलोपियन ट्यूब की अखंडता को बनाए रखता है ताकि मासिक धर्म ना हो? कौन सा हार्मोन फैलोपियन ट्यूब की अखंडता को बनाए रखता है ताकि मासिक धर्म ना हो? ऑप्शन ए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन फैलोपियन ट्यूब की अखंडता को बनाए रखता है ताकि मासिक धर्म ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरॉन। कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स? ऑप्शन ए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। Which of the following hormone is the responsible for secondary sexual characteristics in male? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। बाकी जो हार्मोन है ये सभी फीमेल हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड? परिपक्व अंडाणु का विकास कहलाता है। परिपक्व अंडाणु का विकास कहलाता है। ऑप्शन ए, oogenesis, ऑप्शन बी ओवुलेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के टर्म आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट अकर इन द? निषेचन लगभग कहाँ होता है? आपको बताना है कि निषेचन लगभग कहाँ होता है। ऑप्शन ए, एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, गर्भाशय नली का एम्पुलरी भाग, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी सर्विक्स। आपको बताना है कि जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है। तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। कहाँ पे होता है? या फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। एंडोमेट्रियम क्या है? ये यूट्रस की लेयर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। 1 मिनट। क्वेश्चन है, द्वितीयक अंडाणु को श्रोणि गुहा में छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द्वितीयक अंडाणु को श्रोणि गुहा में छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा प्रमुख ग्राफियन कूप या ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है। ऑप्शन ए, ल्यूटियल फेज, ऑप्शन बी ओवुलेशन, ऑप्शन सी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन डी प्रोलिफरेटिव फेज। तो आपको बताना है कि द्वितीयक अंडाणु को श्रोणि गुहा में छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा प्रमुख ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है।
द प्रोसेस वेयर बाय द डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर एंड डिस्चार्ज द सेकेंडरी ओसाइट इनटू द pelvic cavity इज टर्म एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओवल्यूशन। राइट आंसर ऑप्शन बी ओवल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भवती एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? गर्भवती एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज टर्म एज। ऑप्शन ए डेसिडुआ, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी कोरियोनिक विलाई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। गर्भवती एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेसिडुआ। क्या कहते हैं? डेसिडुआ कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है पैल्विक अंगों को सहारा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी जो पैल्विक फ्लोर बनाती है वह है। ऑप्शन ए लेवेटर एनी, ऑप्शन बी यूरेस्टर, ऑप्शन सी यूनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। क्वेश्चन कह रहा है पैल्विक अंगों को सहारा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी जो पैल्विक फ्लोर बनाती है वह कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडवाइफरी से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है जिसका गर्भाशय जिसका गैर गर्भवती अवस्था में वजन लगभग कितना ग्राम होता है? आपको बताना है जो गर्भवती नहीं होती उनका यूट्रस कितना वजन होता है। द यूट्रस विच इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट वेट अबाउट ग्राम। तो बताना है कि जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है उनका जो यूट्रस होता है कितने ग्राम होता है लगभग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पिट्यूटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन एंड इजेक्शन आर। स्तन दूध स्राव और निष्कासन के लिए जिम्मेदार पिट्यूटरी हार्मोन। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी वासोस्प्रिन एंड प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है जो जिम्मेदार होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ओलिगोस्पर्मिया, ऑप्शन बी स्पर्मेटोसील, ऑप्शन सी स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन डी एजियोस्पर्मिया। तो आप सभी को बता दूं कि वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? एजियोस्पर्मिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि ये से पहले एक बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए मेनोरेजिया, ऑप्शन बी मेनार्की, ऑप्शन सी मेनोपोज, ऑप्शन डी मेट्रोरेजिया। मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी रजोदर्शन या मिनार्की। क्या कहते हैं? मिनार्की। और जब एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो क्या बोलते हैं? तो मेनोपोज बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें एक ट्यूब के एम्पुलरी भाग में एकल शुक्राणु के साथ मिलन होता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक ट्यूब के एम्पुलरी भाग में एकल शुक्राणु के साथ मिलन होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओजेनेसिस, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी कंसेप्शन गर्भधारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्रीय विभाजन से उत्पन्न होती है और शुक्राणु में परिपक्व होती है?
आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्रीय विभाजन से उत्पन्न होती है और शुक्राणु में परिपक्व होती है। ऑप्शन ए एक्रोसोम, ऑप्शन बी स्पर्मेटिड, ऑप्शन सी स्पर्मेटिटोगोनिया, ऑप्शन डी स्पर्मेटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी स्पर्मेटिड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है रजोनिवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। रजोनिवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन ए जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मेनोरेजिया, ऑप्शन डी हॉट फ्लैशेस। तो आपको बताना है कि रजोनिवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हॉट फ्लैशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है वृषण के बगल में कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु होते हैं और थोड़े समय के लिए संग्रहित हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वॉश डिफरेंस, ऑप्शन बी स्कॉर्टम, ऑप्शन सी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ऑप्शन डी अधिवृषण। तो आपको बताना है वृषण के बगल में कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु होते हैं और थोड़े समय के लिए संग्रहित होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अधिवृषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है मिनार्की इज रजोदर्शन क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म का अंत, ऑप्शन बी पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के दौरान दर्द, ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के दौरान लंबे समय तक रक्तस्राव, ऑप्शन डी बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहले मासिक धर्म की शुरुआत। तो मिनार्की क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहले मासिक धर्म की शुरुआत को मिनार्की कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द हार्मोन विच स्टिमुलेट ब्रेस्ट टू प्रिपेयर फॉर लैक्टेशन इच, स्तनों को स्तनपान के लिए तैयार करने वाला हार्मोन है। स्तनों को स्तनपान के लिए तैयार करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी वैसोप्रेसिन। स्तनों को स्तनपान के लिए तैयार करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है डिंब का निषेचन आमतौर पर किस स्थान पर होता है। डिंब का निषेचन आमतौर पर किस स्थान पर होता है। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी यूट्रस, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। डिंब का निषेचन आमतौर पर किस स्थान पे होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपने देखा कि इस एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया, कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। तो हर बार हमेशा क्वेश्चन को चेंज करके या घुमा फिरा के ही पूछते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है एक जोड़ी को गर्भधारण करने की क्षमता। एक जोड़ी को गर्भधारण करने की क्षमता। ऑप्शन है इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी फर्टिलिटी, ऑप्शन सी सब फर्टिलिटी, ऑप्शन डी कंसेप्शन। एक जोड़ी को गर्भधारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये टर्म याद रखिएगा, इस तरह ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फर्टिलिटी क्या कहते हैं, फर्टिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है प्रजनन तंत्र का वह भाग कौन सा है जहां निषेचन होता है। प्रजनन तंत्र का वह भाग कौन सा है जहां निषेचन होता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी एम्पुला, ऑप्शन डी स्थमस। तो जब फैलोपियन ट्यूब और एम्पुला दोनों हैं तो सबसे पहले आप किसको चूज़ करेंगे, एम्पुला को। जब एम्पुला नहीं होगा तब आप फैलोपियन ट्यूब को चूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एम्पुला। कहाँ होता है, एम्पुला पार्ट में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
मासिक धर्म से पहले और बाद 1 सप्ताह माना जाता है। मासिक धर्म से पहले और 1 सप्ताह बाद माना जाता है। ऑप्शन ए ओवुलेशन पीरियड, ऑप्शन बी सेफ पीरियड, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी यूटोसिया। तो आपको बताना है कि मासिक धर्म से पहले और बाद 1 सप्ताह क्या माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेफ पीरियड। क्या मानते हैं? सेफ पीरियड। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भाशय की मध्य परत का नाम क्या है? नेम ऑफ मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लेयर के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी मायोकार्डियम, ऑप्शन डी इंडोमेट्रियम। आपको लेयर के नाम बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, मायोमेट्रियम, मायोकार्डियम। तो जहाँ पे कार्डियम लगा हो तो आप समझ जाइए कि हार्ट की लेयर की बात कर रहा है, और जहाँ मेट्रियम लग जाए तो वो समझ जाइए कि यूट्रस की लेयर की बात कर रहा है। तो जो पेरीमेट्रियम होती है वो आउटर लेयर होती है यूट्रस की, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है यूट्रस की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी मायोमेट्रियम। मायोकार्डियम ये हार्ट की मिडिल लेयर है, हार्ट की मिडिल लेयर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मायोमेट्रियम। यूट्रस की मिडिल लेयर मायोमेट्रियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 43 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अपना स्कोर, सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई भी लगातार करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के दिन बहुत ही करीब आ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।